हेलो दोस्तों, नमस्कार। अखिलेश एजुकेशन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी बीएड का इन्फॉर्मेशन जारी हो चुका है कि बीएड का ऑनलाइन फॉर्म 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 10 मार्च तक लास्ट है। इसके उसमें कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 100 नंबर का। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें से हम आपको आज रीजनिंग में पढ़ाएंगे रीजनिंग में हम आपको टॉपिक लेके चलते हैं, लेसन डाइज यानी पासा। आप सब पासा को भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि आपने बचपन में लूडो, या आप भी लूडो खेलते होंगे, ऑनलाइन खेलते होंगे या ऐसे खेलते होंगे कॉपी ओपी पे। तो लूडो लूडो पे देखो 6 सतह होती है, 6 सतह पर नंबर काउंट होते हैं 6 तक। तो डाइस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड। नॉर्मल यानी साधारण पासा और स्टैंडर्ड यानी मानक पासा। साधारण पासा कैसा पासा होता है? तो नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासा, और स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि जो आप जिससे लूडो खेलते हैं वो पासा जो होता है वो कौन सा पासा होता है, नॉर्मल पासा होता है या स्टैंडर्ड पासा होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बारे में हम आपको बताते हैं नॉर्मल पासा। आप पहचान कैसे करेंगे कि नॉर्मल पासा क्या है और स्टैंडर्ड पासा क्या है? तो जिसे कहते हैं साधारण पासा। आपको हम बता दें, साधारण पासा यानी पासा जो होता है, पासा को हमें केवल 3 सतह दिखती है। 3 सतह यानी टोटल 6 सतह होती है, दिखती हमें 3 सतह है। और सतह पासा कुछ इस टाइप से बनाई जाती है। एक प्रकार से इस टाइप से पासा बनाया जाता है। दूसरा पासा 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 इस टाइप से बनता है। यानी पासा जो होता है 2 टाइप्स बना सकते हैं, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। अब हम बात कर रहे थे कि साधारण पासा को पहचानेंगे कैसे कि ये पासा जो है हमारा साधारण पासा है या फिर स्टैंडर्ड पासा है। तो जैसे कि हम पासे पर कोई गिनती नंबर लिख रहे हैं, जैसे 2, 5 और 4। ठीक। अब अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतह यानी किन्हीं दो निकटवर्ती सतह, अब पास निकटवर्ती सतह का मतलब ये होता है कि पास की सतह, जैसे 5 के पास 4 है, 4 के पास 2 है या 5 के पास 2 है, तो यानी क्या है, 5 और 2 निकटवर्ती सतह हैं। यानी इन दोनों के सतहों का योग अगर 7 हुआ तो पासा क्या होगा? साधारण पासा। ठीक। तो यानी 5 के निकटवर्ती सतह क्या है? 2। यानी क्या है पासा? साधारण पासा है। ठीक। अब यही अगर जैसे 4, 3, 1, ये पासा कैसा होगा? अब देखो दो निकटवर्ती सतह देख लो क्या है, 1, 3 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। 7 आया नहीं, तो यानी और फिर 4 और 1 7 आया नहीं, 4 और 3 7 आया, 7 आया। यानी इसका मतलब ये है, ये भी पासा जो दिया गया है ये भी पासा साधारण पासा है। ठीक। अब एक पासा मैं दिखा रहा हूँ, इसे आप कमेंट करके बताइए कैसा पासा है। ये पासा आप बताइए कैसा पासा है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हुआ तो पासा साधारण पासा। अगर दो निकटवर्ती सतह नहीं
पास मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो पासा कौन सा होगा, वो दूसरा पासा। उसे हम अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 2 दोनों का योग देखा, निकटवर्ती सतह है, तो दोनों का निकटवर्ती सतह का योग 7 हुआ, तो यानी कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक, अब अगला भी आप बताइए जरा। आप बताइए कैसा पासा है। क्या करेंगे, सबसे पहले निकटवर्ती सतह देखेंगे, इसके बाद क्या, 5 1 6 निकटवर्ती सतह का योग 7 हुआ नहीं। अब अगली गिनती देखो, 1 और 6 निकटवर्ती अंकों का योग 7 हुआ, 7 हो गया, यानी क्या हुआ, स्टैंडर्ड नॉर्मल पासा यानी साधारण पासा। चलो तो फिर अगले पासे के बारे में हम बताते हैं आपको, यानी मानक पासा। ठीक, आपको बताते हैं हम मानक पासा। मानक पासा यानी साधारण पासा का बिल्कुल अपोजिट होता है मानक पासा। क्या, साधारण पासा के अपोजिट। हमारे साथ बोलते रहिए, आपको बोलते बोलते में याद हो जाएगा। जैसे बोल, साधारण पासा का अपोजिट, यानी क्या हो रहा था कि हम जब बता रहे थे किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग क्या होता है, 7। अब मानक पासा में क्या होगा, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा, कुछ भी होगा पर 7 नहीं होगा। और जैसे देख लेते हैं, 5 2 1, 3 2 1। सबसे पहले इस पासे पे बात करते हैं, 5 और 2 दो निकटवर्ती सतह हैं, दोनों का योग कितना हुआ, 7। 5 + 2 = 7, यानी अब ये पासा कैसा हुआ, साधारण पासा। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हुआ तो साधारण पासा। अब इस पासे के बारे में हम चर्चा करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी अब इस वाले पासे के पास किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं हुआ, तो यानी क्या हुआ, मानक पासा। अब मानक पासा पता कैसे चलेगा, मानक पासा हो गया था। अब इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि इसके अपोजिट क्या आएगा, इसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर जब ये स्टैंडर्ड पासा मतलब नॉर्मल पासा है तो इसके अपोजिट कैसे पता चलेगा, इसके अपोजिट ये चीज़ आएगी। तो हम स्टैंडर्ड पासा की बात करते हैं। जैसे 3 है, तो 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, अपोजिट मतलब जैसे 3 सतह हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 3 इसके पीछे होंगे ना। 3 के मान लो अगर ऊपरी सतह पर 3 होगा तो नीचे भी कोई सतह है, तो उसके नीचे भी तो कोई अंक आनी चाहिए। तो यानी 3 के अपोजिट, यानी अगर 3 ऊपर है तो 3 के नीचे क्या आएगा, तो यानी 3 का अपोजिट। अब देखो यहाँ निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना हो रहा था, 7। अब यहाँ मतलब क्या करना है, कुछ भी करो इनका जोड़ 7 आना चाहिए, यानी विपरीत अंक पर विपरीत सतह पर वही बैठेगा जिसे जोड़कर तुम 7 बना सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो 7 में से घटा दो। यानी ऊपरी सतह पर 3 है, तुम्हें निचला सतह ज्ञात करना है, तो यानी 7 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 4। तो यानी 3 के विपरीत कौन बैठेगा, 4 बैठेगा। ऐसे ही आप बताइए जरा 2 के अपोजिट कौन होगा, आप बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। अब टोटल 7 बैठना चाहिए, टोटल 7 बैठना चाहिए, तो 2 में क्या जोड़े जो 7 हो जाए, 5। तो यानी 2 के अपोजिट होगा 5, तब जाके बैठेगा 7। तो आप 1 के अपोजिट बताना, 1 का अपोजिट सीधी सी बात है, अब इतना हम जोड़ घटाव क्यों करेंगे, इतनी तो हमें गिनती आती है। तो यानी हमारा 1 का अपोजिट 6 होगा, तो तब 7 हो गया। अब इसके बाद ठीक, अब बात करते हैं हम नॉर्मल पासा यानी साधारण पासा, इसके अपोजिट क्या निकालेंगे। अभी हमने बताया साधारण पासा का बिल्कुल अपोजिट होता है स्टैंडर्ड पासा। मतलब अब 5 के विपरीत हमें निकालना है। अगर हमें 5 के विपरीत निकालना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसके लिए ये नियम सिर्फ मानक पासा में काम आएगा।
ठीक, ये नियम सिर्फ मानक पासा में लिए यूज होगा। अब ये जो नियम बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ साधारण पासा के लिए यूज होगा। कैसे? अब 5 के अपोजिट मैंने पूछा है, 5 के अपोजिट क्या होगा आप बताइए? 5 के अपोजिट होगा, देखो जो 5 के पास पास बैठे हैं तो सीधी सी बात है, अगर 5 के पास बैठे हैं तो 5 के तो अपोजिट हो नहीं सकते। अब खुद सोचो, जो तुम्हारे पास रह रहे हो वो तुम्हारे विरोधी हो सकते हैं? नहीं ना। तो 5 के पास बैठे हैं तो सीधी बात है इनके अपोजिट तो नहीं हो सकता। 5 के अपोजिट 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते। अब पासे में टोटल कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। 1 और 2 निकल गया है, 5 अपने आप खुद अपोजिट हो नहीं सकता है, तो बचा कौन? 3 बचा है। वो 3 तुम इसके 5 के अपोजिट होगा। 3 जो बचे हैं वो 5 के अपोजिट होगा। बचा क्या है? 4 बचा है, 3 बचा है, और क्या बचा है? 6 बचा है। ये हैं 5 के अपोजिट। सेम। अब 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 2 के अपोजिट, अब देखो 2 का अपोजिट बात करेंगे तो पास वाले अपोजिट हो नहीं सकते हैं, 1 और 5 हो नहीं सकता है, तो बचाएगा क्या? 4, 3, 6। यानी कहीं ना कहीं देखो सेम हो रहा है। उसके पास जितनी भी आस इर्द गिर्द बैठे होंगे 2 के मतलब निकटवर्ती, जिसके निकटवर्ती बैठे होंगे सबके विरुद्ध यही होगा, सबके अपोजिट 4, 3, 6 यही होना है। ठीक है, तब अब हम आपको पासा दिखा रहे हैं, आप बताइए कि इसके अपोजिट क्या होगा। अब हम आपको दोनों पासा यानी साधारण पासा और मानक पासा के उदाहरण यानी एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है, 1, 3, 4 कौन सा पासा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 1, 3, 4 कौन सा पासा है। सबसे पहले अगर हमें पेपर में जैसे बीएड एंट्रेंस हो रहा है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आना है, तो ये क्वेश्चन आ गया कि पूछा है कि कौन सा पासा है, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि दोनों दिमाग में दोनों पासा लाना है, यानी साधारण पासा का भी नियम लाना है और मानक पासा का नियम लाना है। साधारण पासा ये कहता है कि इन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और मानक पासा ये कहता है कि इन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मानक पासा कहता क्या है? ये कहता है कि इन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है, यानी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। दो निकट और किन्हीं मतलब विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, विपरीत और निकटवर्ती सतह। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले दोनों पासे का रूल पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसके बाद जब रूल हमें पता हो गया, अब देखो पहला नियम तुम्हें खुद लगाना है कि दो निकटवर्ती सतह को देखा, अगर 1 और 3 जोड़ा, नहीं ऐसा नहीं करना, हमें जितनी भी सतह हैं सबको जोड़ के देखना है। कहीं ऐसा नहीं 1 और 3 को जोड़ लिया, अब पता चला कि 4 आया, 7 तो है ही नहीं निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, तो क्या करेंगे? हम मानक पासा का यूज लगाएंगे। तो सीधी बात है 3 का अपोजिट तुम सीधा लिख दोगे 4, क्योंकि सीधी बात है तुमने 1 और 3 को निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग जोड़ा, 7 नहीं बैठा तो तुमने विपरीत लगा दिया। ऐसा नहीं, जितने भी निकटवर्ती सतह, जैसे एक के निकटवर्ती सतह दो, देखो 3 है 4 है, हर किसी को दो निकटवर्ती सतह है, 4 के भी है, 4 के निकटवर्ती सतह 3 है, 1 भी है, ऐसे 3 के हैं 4 है और 1 है, यानी जितने भी निकटवर्ती सतह है दोनों सबको देखना है, चेक करना है कि 7 तो नहीं आ रहा। अब जैसे 3 और 4 निकटवर्ती सतह हुए, कितने हो रहे हैं? 7, यानी कौन सा पासा हुआ ये? साधारण पासा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आप बताना जरा। 5, 1, 3 कौन सा पासा है? फिर वही सबसे पहले में नियम, वही नियम याद होना चाहिए कि कौन सा नियम कहाँ क्या लगाना है। निकटवर्ती सतह चेक करना है, जितने भी निकटवर्ती सतह हैं
5 और 1 6, 1 और 3 4, निकटवर्ती सतह 7 नहीं हुआ। अब इनका विपरीत होना है। जब निकटवर्ती सतह 7 नहीं हुआ तो सीधी सी उत्तर पता चल गया कि ये पासा मानक पासा है। में सिर्फ ये पूछा गया था कौन सा पासा है। जब स्टैंडर्ड नॉर्मल पासा नहीं हुआ, ये मतलब मानक साधारण पासा नहीं बना, तो मानक पासा बन जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अगला सवाल बताते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है 5 3 1। क्वेश्चन सेम है, इसमें यह बताना है 5 के विपरीत में 5 के विपरीत क्या होगा। यानी 5 के विपरीत, आप 5 के विपरीत बताइए, हम 1 और 3 के विपरीत बताएंगे। शुरुआत आप करें, अंत हम कर देंगे। 5 के विपरीत देखो, सबसे पहले हम 1 से बात करते हैं। 1 के अपोजिट क्या हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला काम मैंने बताया आपको, दोनों नियम को याद करते हुए दोनों नियम को यहाँ आजमाना है कि कौन सा पासा यहाँ बैठ रहा है। दो निकटवर्ती सतह देखा, 3 और 1 4, 5 और 3 8, यानी 7 नहीं हुआ। ये पासा हुआ मानक पासा। मानक पासा कहता है कि अपोजिट सतह विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। अब विपरीत, 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होना चाहिए, जब तो 7 बैठेगा। विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। जब 1 का अपोजिट 6 होगा तभी तो 7 आएगा। तब 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, तब जाके आएगा 7। अब 5 के विपरीत आपको पता चल गया होगा, आप कमेंट बॉक्स ये कर दिए होंगे कमेंट में। तो 5 के अपोजिट होगा 2। ठीक, अब हम आपसे एक बात कहते हैं, जरा गौर करिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि अगर 1 के विपरीत 6 है तो 6 का विपरीत कौन होगा, बताओ जरा। अब देखो, ये जो होते हैं ना, अगर 5 के नीचे 2 है तो सीधी बात है 2 के ऊपर कह लो 5 ही होगा। यानी जब 1 6 के विपरीत है तो 6 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 1 ही है, यही होगा। 1 6 के विपरीत है, 6 1 के विपरीत है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बताओ 6 के विपरीत कौन है। क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन में ये समझो कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछे ही नहीं 5 के विपरीत क्या हो, आपसे पूछा कि पासा 5 1 3 में 6 के विपरीत क्या है। आप चक्कर काट जाएंगे कि इस पासे में तो 5 3 1 है, 6 तो इसमें जिक्र ही नहीं किया है। तो हम कैसे बताएंगे कि ये पासा मतलब कि 6 के विपरीत क्या होगा। हमने कहा रामबाण है, इन दोनों का नियम याद करो। ये दोनों नियम याद करोगे, ये उत्तर अपने आप ला के देंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या पासा हमें पता करना है, वो जो कि हमने बता दिया तुम्हें कैसे पासा पता करना है कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है, नहीं है ना, तो मानक पासा हुआ। मानक पासा क्या कहता है, आपको विपरीत जाना है, विपरीत निकट मतलब विपरीत जाना है। यानी अब खुद निकालो, 3 के विपरीत कौन बैठा, 4। 5 के विपरीत कौन बैठा, 2। 1 के विपरीत कौन होगा, 6। अब ये तो नहीं पूछने का ना आ कैसे गया ये, क्योंकि हमने पहले ही बताया था शुरुआत में ही कि मानक पासा जो कहता है कि मतलब विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अब ये तुम खुद बताओ, अगर मैं यहाँ 6 न लिखूं तो ऐसा क्या नंबर लिखूं जिसका योग 7 हो जाए, आप खुद बताओ। कुछ भी कर लो, 6 तो लिखना ही होगा, कुछ भी कर सकते हो पर 6 तुम लिखोगे। इसलिए क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि 6 के विपरीत कौन होगा। ये तो आपको पता था 1 के विपरीत 6 होगा, लास्ट में हमने बताया कि 6 के विपरीत 1 भी है, तो आपको पता चल गया। यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या होगा,
4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। आप ये तो बता ही लेते हैं 3 के विपरीत 4 है, पर इस क्वेश्चन को देखते ही आप, अगर ये सब मैंने सब मिटा दिया तो आपको क्वेश्चन में देखते ही 6 के विपरीत आप, मैं यकीन करता हूँ कि आप छोड़ने के चाहते, छोड़ना चाहते ये क्वेश्चन की आखिर है क्या क्वेश्चन। आप, हमने आपको बता दिया, यकीन करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आएंगे, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ। एक पासे के, पासा एक ही होता है, पासे के 2 बार फेंका गया, एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई जा रही है जो मैं अभी बना रहा हूं। 2 5 4 3 2 1, एक ही पासा है, पासा एक ही है, 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। मतलब ये समझो कि पासा एक बार फेंका गया तो इसकी एक स्थिति आई, उसी पासा को दोबारा फेंका गया तो ये स्थिति दोबारा आई। तो फिर ठीक है, तो एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। पहला पास जो पासा की स्थितियां है 2 5 4, दूसरे पासे के मतलब वही पासा के वही दूसरी स्थिति है 3 2 1। इसके लिए एक नोट बना के लिख लेना, ये अधिकतर ऐसे क्वेश्चन काम आएगा। जैसे उभयनिष्ठ यानी कॉमन नियम, कि इसमें देखो इन दोनों पासे की स्थितियों में देखो 2 जो है दोनों में है यानी कॉमन है, इसे उभयनिष्ठ कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसे लिख लो दोनों, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है। देखो कॉमन एक भी आएगा तो और अच्छी बात है, अगर कॉमन 2 मिलने लगे, जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 1 होता और 1 होता, तो यानी 2 उभयनिष्ठ कॉमन होते हैं। तो यहाँ क्या करना है, 1 कॉमन है यानी क्या 2 कॉमन है। तब 2 कॉमन लेने के बाद सबसे पहले फर्स्ट पासे को पकड़ो, पकड़ लिया। अब इस 2 को पकड़ने के बाद हमें घुमाना है क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज। वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, पर हमें क्लॉकवाइज घुमाना। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके पहले क्या नंबर आएगा, 2 का बाद 4 आएगा, तो आप यहाँ 4 लिख लेना। इसके बाद 5 आएगा। ठीक, अगले यहाँ देखो कॉमन 2 यहाँ है, अब यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। हो सकता है कि आप गलत कर जाएं, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा ले, इधर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, तो इसलिए आपको क्लॉकवाइज। यहाँ क्या है 3, अब ये 1। ठीक, यानी आप समझो 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1। अब 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, जो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं है, यानी एक पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। अब 6 में से तो 1 भी आ चुका है, 5 भी 4 भी आ चुका है, 3 भी, अब तो 6 नहीं आया है, ऐसा मतलब 6 नहीं आया है, यानी यहाँ 2 के अपोजिट 6 हो सकता। अब हमने बताया, इसके बाद सबसे पहले हमने ये तो चेक ही नहीं किया ये पासा है क्या। हमने क्वेश्चन अभी आपको बताया नहीं था, आपको हम खाली नोट लिखा रहे थे। क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले काम आप करेंगे, दोनों को चेक करेंगे कि पासा एक चेक करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई है। अब पासा दोनों चेक करो जब तक हमें पूर्ण विश्वास न हो जाए कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो 2 निकटवर्ती सतह का अंकों का योग देखा 7 हो गया, जब एक मिल गया ना 7, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब तक इसमें अगर मान लो कि ये साधारण पासा ना होता तो इसे चेक करना पड़ता, मजबूरी थी। तो 7 हो गया। इसके बाद ये जो नियम है, चाहे मानक पासा हो या चाहे साधारण पासा हो, हर जगह काम करेंगे। ये नियम उभयनिष्ठ का नियम है, इसे कहते हैं। तब 2 के अपोजिट मतलब 2 5 के विपरीत 7 हो गया। अब खुद सोचो 2 और 4 ये दोनों 5 के विपरीत हैं, मतलब 5 के निकटवर्ती हैं। अब 2 के 5 निकटवर्ती, यानी मैंने अभी पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था कि जो पास में होंगे यानी जो निकटवर्ती होंगे वो अपोजिट तो कभी हो ही नहीं सकते। यानी 2 के पास कौन था 5 और 4, तो 5 और 4 कभी भी 2 का अपोजिट हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें देखो 2 के पास कौन है 3 और 1, 3 और 1 2 के पास 2 का विपरीत कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब पड़ोसी हैं तो विपरीत कैसे हो जाएंगे।
तो यानी 2 के पास कौन है, ऐसा कौन सी गिनती है जो नहीं है, तो यानी 6 है। आप अगर इस नियम को नहीं लगाना चाहते ना तो आप ऐसा काम कर सकते थे, इन दोनों को पासे को देखो और देखने के बाद आप अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या है, तो यानी 2 के विपरीत देखो, जो पास पास में बैठे हैं जो पड़ोसी हैं वो तो विपरीत कभी हो ही नहीं सकते। अभी देखो 2 के पास 5 और 4 है, पड़ोसी हैं, 4 है निकटवर्ती। अब यहाँ 3 और 1 हैं, तो यानी 3 और 1, 5 और 4 कभी भी तो 2 के विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि ये तो पड़ोसी हैं। तो यानी बचा ऐसा कौन सा अंक जो 2 के विपरीत होगा, आप खुद दिमाग लगा लेंगे। 6 बचा है, बस आपका यह उत्तर था। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको इतना अगर सोचने की जरूरत नहीं पड़ा, आपको दिख रहा है कि हाँ कॉमन है, कोई अंक कॉमन है, तो आप सीधा ये नोट लगाइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं हम आपसे। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां, जैसे 2, 1, 5। 2, 1 और 4, एक पासे की 2 स्थितियां हैं। अब आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक, 5 के विपरीत क्या होगा, आप लिख देता हूं जैसे कि आप भूले नहीं कि 5 के विपरीत क्या होगा। अब हम सबसे पहले उभयनिष्ठ के नियम से काम करेंगे। क्यों, क्योंकि वो वाला नियम, पहला वाला नियम मैंने बता रखा है, आप उससे लगा सकते हैं। ये नियम नया भी बताया हूँ, अभी पहला जो बताया था उसमें 1 कॉमन था, अब जो लेकर आया हूँ उसमें 2 कॉमन है। तो सिर्फ वही करना है, जो कॉमन है उसे लिखो, पहले पासा पकड़ो, उसे चेक कर लो। यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे आप चेक करना चाहो तो कर लो। 5 और 2 7, यानी पासा कैसा है, साधारण पासा है। 4 2, यानी 1 चेक कर लिया, एक पासे की 2 स्थितियां हैं तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ चेक कर लिए क्या कैसा पासा है, साधारण पासा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, एक पासे की 2 स्थितियां देकर आपसे पूछा कि ये कौन सा पासा है, तो आपको चेक करना आता है तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ साधारण पासा है। अब अगर इसमें पूछ दिया कि 5 के विपरीत बताओ, तो आप क्या करेंगे, तो जो मैं बता रहा हूँ देखो क्या करेंगे, जो कॉमन है सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2, इसमें 2 देखो है कहीं, है 2 है। अब यहाँ देखो 1, यहाँ देखो 1 है, इसमें है 5 नहीं है। तो अब जो कॉमन है उसे सबसे पहले लिख लो, जैसे यहाँ 2 कॉमन है। ठीक, अब यहाँ कितना कॉमन है, 1 है। अब यहाँ देखो 2 है, 1 है। अब 5 के विपरीत कौन बैठा, 4। कितना आसान था, जिन्होंने भी ये नियम भी लगाए बिना ही देखा होगा, यानी 1 2 2 और 1 तो दोनों कॉमन है, जो बच्चा वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, नियम इतना सा था बस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करवाएं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर आप खुद कमेंट बॉक्स में देना है। पासा ये है, एक पासा है जिसकी एक ही स्थिति है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, आपको पहला क्वेश्चन ये है, पासा कौन सा है, पासा कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1 2 3 इन सब के, इन सबके विपरीत बताना है हमें। इन सबके विपरीत यानी 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत। आशा करता हूं आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सही से दे लेंगे। उत्तर आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, जिसे हम चेक करके आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, उत्तर। ठीक, तो मेरी वीडियो कैसे लगी आप सबको, और वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और
शेयर ज़रूर करें।